हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? आपकी जो स्टडी है वो फ़िलहाल जो समय आ गया है उसके हिसाब से अपन को उसमें थोड़ा सा टाइम का इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है ताकि अच्छी परसेंटेज हम बना सकें। जैसा कि इस बार भी अपने बायो में अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो उसी कंटिन्यूटी को जारी रखते हुए हमें और मेहनत करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमको समय देना होगा। तो बायोलॉजी का हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं। कायिक जनन में हमने दोनों प्रकार देखे, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में हमने देखा कि वो जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो प्राकृतिक भागों से, जैसे जड़ से भी हो सकता है, तने से भी हो सकता है। तो तनों में हम आ चुके हैं भूमिगत और ऊपरी जो अर्धवायवीय है, उसके बाद वायवीय तनों द्वारा, यानी अब कायिक जनन हम पढ़ रहे हैं वायवीय तनों द्वारा। तो जैसा कि ज़्यादातर पौधे जो हैं उनका जो वायवीय भाग है, जो हवा में तने का भाग होता है, अगर उस तने के भाग से नया पौधा बनता है तो ये भी एक प्रकार का कायिक जनन है। तो इसमें क्या होता है कि वायवीय जो तना है पौधे का, उसकी पर्व संधियों से कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और अगर ये भाग जिसमें कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें निकली हैं, अगर ये मुख्य पौधे से टूटकर अलग हो जाए तो एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा अमरबेल। अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों के ऊपर, दूसरे वृक्षों के ऊपर फैलती है। कैसे फैलती है? इसका तना होता है, बेल के रूप में होता है ये, और पूरे पौधे पर ये तना से कलिकाएं, जड़ें निकलती जाती हैं और जड़ें पोषण खींचती हैं। जिस पौधे पर, जिस वृक्ष के ऊपर ये पाया जा रहा है अमरबेल, उससे पोषण खींच लेता है सारा, इसलिए एक प्रकार का परजीवी पौधा है। और इसका तना जो है कलिकाएं और जड़ें उत्पन्न करके अगर उसको हम तोड़कर दूसरे पेड़ पर डाल दें तो वहाँ पर भी फैलकर वृद्धि कर लेता है, कायिक जनन करता है। तो वायवीय तनों द्वारा कायिक जनन किस में हो रहा है? अमरबेल में। तो तनों के प्रकार हो गए। तनों के बाद जो तीसरा हमारा प्रकार होता है वो होता है पत्तियों द्वारा। बाय लीफ। कुछ पौधों की पत्तियां मोटी और मांसल होती है। जैसे हम देखें कि एक पौधा है बिगोनिया, ब्रायोफिलम। तो ये पौधे जो होते हैं ना, इनकी पत्तियां मोटी और मांसल होती है और इनकी पत्तियों से छोटी छोटी कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अगर ये पत्तियां टूटकर पौधे से नीचे भूमि पर गिर जाएं तो वो जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो वृद्धि करके भूमि में चली जाती हैं और कलिकाएं वृद्धि करके शाखाएं बना लेती हैं, छोटा पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये जो पत्ती है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर कलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कलिकाएं, और ये जड़ें निकली हैं, जड़ें। तो अगर ये पौधा, ये जो पत्ती है, मुख्य पौधे से टूटकर जमीन पर गिर जाए तो ये कलिकाएं ही वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। कलिका, अपस्थानिक जड़ें। तो इस प्रकार का कायिक जनन पत्तियों द्वारा संपन्न हो रहा है। तो ये भी एक प्राकृतिक कायिक जनन है जो प्रकृति में स्वतः ही पाया जाता है। चौथा प्रकार जो प्राकृतिक कायिक जनन का है वो है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र प्रकलिका द्वारा। पत्र प्रकलिका को बुलबिल बोलते हैं। तो बुलबिल द्वारा कायिक जनन जो है
वो मिलता है एक पौधे में जिसका नाम है अगेव। अगेव नाम के पौधे में। इसमें क्या होता है, इन पौधे में विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं होती है जो कि बनी तो पत्तियों से ही होती है, लेकिन विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं हैं। ये दिखने में ये किसी पुष्प के समान दिखाई देती है, जबकि ये पत्तियों का समूह होता है, पुष्प नहीं होते हैं। तो ये विशिष्ट कलिकाएं जो हैं ये वृद्धि करके नया पौधा बना सकती हैं। तो ये भी एक प्रकार का कृत्रिम प्राकृतिक कायिक जनन है। तो इस तरह से प्राकृतिक कायिक जनन निम्न 4 विधियों से संपन्न कराए जा सकते हैं। तो पत्र प्रकलिका का उदाहरण है अगेव, पत्तियों द्वारा कायिक जनन बिगोनिया ब्रायोफिलम में, क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी और मांसल होती हैं। वायवीय तनों द्वारा अमरबेल में। अर्धवायवीय तनों के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, जिसमें ऊपरी भूस्तारी दूब घास में, अंत्य भूस्तारी पोदीना में, और स्ट्रॉबेरी में भूस्तारी, और जलकुंभी में भूस्तारी का। भूमिगत तनों में हमने 4 प्रकार देखे थे, प्रकंद अदरक में, कंद द्वारा आलू में, शलकंद द्वारा प्याज में, और घनकंद द्वारा अरबी में। जड़ों द्वारा कायिक जनन हम शकरकंद में देखने को मिलता है हमको, इसके अलावा शीशम में भी देखने को मिलता है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कायिक जनन है। अब जो सेकंड पार्ट है कायिक जनन का, वो होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम यानी अगर मानव द्वारा विभिन्न कृत्रिम विधियों की सहायता से कायिक जनन संपन्न कराया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। यानी मानव द्वारा विभिन्न कृत्रिम विधियों की सहायता से अगर पौधों में कायिक जनन संपन्न कराया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी विधियां आती हैं, जिन विधियों में से कुछ अपन भी बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। जैसे एक विधि अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे एक विधि होती है कर्तन या कटिंग या कलम। ये हमने बहुत बार किया है। गुलाब की कलम आपने लगाई होगी, गन्ने की भी कलम लगाई जाती है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जिनकी टहनी को काटकर, तिरछा काटकर भूमि में लगा देते हैं और वो नया पौधा बना देता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि जो टुकड़ा, तने का जो टुकड़ा हमने भूमि में लगाया है, उसमें एक पर्व संधि होना जरूरी है। तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं, डायग्राम से। जैसे मान लीजिए ये कोई तना है, ठीक है, ये इसकी पर्वसंधियां हैं। तो इनको सबसे पहले तो ऐसे तिरछा हम काट देते हैं। तो ये तो क्या हुई, पर्वसंधि। और ये जो गांठ है ये तो पर्वसंधि है, और ये जो बीच का भाग है ये हो गया पर्व। ठीक है। तो अब ये जो इसका हमने टुकड़ों में काटा, इसको हमने बोला कटिंग। अब इसका कोई भी एक टुकड़ा लेकर, ये हमने एक टुकड़ा, ये भूमि में जो है, ये भूमि है, तो भूमि में हमने उसको टुकड़े को तिरछा लगा दिया। ये भूमि में तिरछा हमने टुकड़े को गाड़ दिया। ये पर्वसंधि है उसकी। ठीक है। तो क्या होगा, एक पर्वसंधि से कलिका निकली और नीचे अपस्थानिक जड़ें। ये कलिका बाद में एक छोटा पौधा बना रही है। जैसा कि हम गन्ने में, गुलाब में ये विधि अपना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, नया पौधा बन गया। ठीक है। तो यानी इसमें क्या करना है, हमने पौधे का जो तना है, उस तने को हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं
और प्रत्येक जो टुकड़ा है, ये जो इसके टुकड़े टुकड़े प्राप्त हुए ना, इन टुकड़ों को बोलेंगे कलम। इन टुकड़ों को ही कलम बोलते हैं। इनको, ये भूमि है, भूमि में हमने इनको तिरछा गाड़ दिया और यहाँ पर इसको खाद पानी वगैरह डालते रहे इस पर, तो यहाँ से कलिका निकली जो बाद में एक नया पौधा बना रही है। नीचे की तरफ ये अपस्थानिक जड़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कृत्रिम विधि द्वारा किसी पौधे के तने से नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन, इसको हम और भी इसकी विधियां आगे पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इनको अच्छी तरह से समझ के, और ये ऐसे प्रैक्टिकली टॉपिक है जिनको आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो घरों में गुलाब की टहनी कहीं से लेके आइए, और उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं कि गुलाब की जो टहनी अगर अपन उसको लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको 45 डिग्री में कट करना चाहिए, यानी तिरछा, ठीक है। उसको कट करने के बाद अगर हम उसमें चाह रहे हैं कि जल्दी उसमें कलिकाएँ निकलें, तो उसमें या तो उस भाग को शहद में डुबो सकते हैं, या फिर एलोवेरा जो नागफनी लगा होता है घर में आसपास, उसके गूदे में उसको हल्का सा, यानी उसकी जो नोक है उसको छील कर नोकीला कर लेंगे नीचे वाले भाग को, और उसको एलोवेरा जेल में अच्छी तरह से डिप करा के फिर मिट्टी लेकर गार्डन की जो सोइल होती है उसी को यूज़ में लें और उसमें उसको अपन लगा दें, पानी डालें। तो हम क्या देखते हैं कि उस कटिंग से, यानी उस कलम से नया गुलाब का जो पौधा है उसके शाखाएं निकल आएंगी, उसमें कलिकाएं वृद्धि करेंगी और पौधा विकसित हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली है, इनको आप खुद भी अप्लाई करें, अपने गार्डन में लगाएं, गमलों में लगाएं, और इस तरह से कायिक जनन को संपन्न कराएं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अभी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बी सेफ, स्टे होम।